अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बिहार में इलेक्शन है और वर्चुअल रैली का जो बीजेपी का तैयारी है वो फेल होता रहा। कोरोना उसको फेल कर दिया है। क्योंकि वो ये सोच रहा था, बीजेपी वाले जितना है सब सोच रहा था वर्चुअल रैली करके हम इस चीज को प्रचार करें, लेकिन कोरोना ने उसको फेल कर दिया। खैर, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लोगों से कम मिलिए, फेस ढांक के रखिए और मास्क लगाइए, जो भी है वो अपना सेफ्टी कीजिए। दोस्तों चलिए, मैं आज इस वीडियो में जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि AIMIM को बार बार एक ही चीज रिपीट क्यों करता है कांग्रेस या कोई भी और पार्टी। बार बार बोलता है कि बीजेपी का टीम है, जहां इलेक्शन शुरू होता है बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का सी टीम है। इस चीज का आज मैं जवाब दूंगा उन लोगों को जो बार बार ये बोलता है बीजेपी का सी टीम है या बी टीम है। कैसे? अब वीडियो देखिए अंत तक, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी का हम जो AIM है वो बी टीम है या नहीं है। हम एक बात जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे SP हो, BSP हो, RJD हो, JDU, कोई भी पार्टी हो, अगर RJD ये सोचता है कि जितना यादव है सबको हम पकड़ ले, सब हमको वोट दे, और अगर मायावती चाहती है कि जितना दलित है सब हमको वोट दे, बीजेपी चाहता है जितना हिंदू है सब हमको वोट दे, तो अगर ओवैसी ये चाहता है कि जितना मुस्लिम है सबके लिए हम लड़े, हम उसका हक की बात करें, तो इसमें बुराई क्या है? अगर ये अभी जो 3 तलाक का बिल पास हुआ था, 3 तलाक के बिल में कोई भी, हालांकि संसद में हजारों ऐसे नेता है मुस्लिम है, तो उसमें से किसी ने नहीं बोला, सिर्फ बोला तो असद ओवैसी बोला। CAA पे अगर बोला तो असद ओवैसी बोला, राम मंदिर पे बोला तो असद ओवैसी बोला। जो हमारा जो हक का बात है वो सिर्फ असद ओवैसी करता है, तो इसमें बुराई क्या है? जो मुसलमानों के लिए कर रहा है तो बुराई क्या है? अब मसला ये आता है दोस्तों, कांग्रेस क्यों इस बात को बोलता है, मैं आपको बताता हूं। इसमें कारण ये है, कांग्रेस है कंफ्यूज में। कांग्रेस जो है वो बहुत ही कंफ्यूज में, शुरू से लेकर अभी तक के कांग्रेस इसलिए कंफ्यूज है कि वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि मैं मुस्लिम का वोट पकड़ूं या हिंदू का वोट पकड़ूं या दलित या जो भी है समाज का, किस समाज को मैं पकड़ूं ताकि वो मुझे वोट दो। वो हमेशा से कंफ्यूज है। वो तो इत्तेफाक से पहले जितना बार जीता, वो कोई ढंग का पार्टी नहीं था उसको दबाने के लिए, वो बाय डिफॉल्ट जीतता रहा हमेशा से। तो अब ये बात है कि जब राहुल गांधी इस बार जो इलेक्शन हुआ था 2018 में, वो जो है ना 2 जगह से खड़ा हुआ, एक मुस्लिम बहुल इलाका से, एक हिंदू बहुल इलाका से। तो वो ये सोचा अगर यहां नहीं जीतेंगे तो मुस्लिम तो हमारा लाज रख लेगा, क्योंकि शुरू से मुसलमान का तो आदत है कुर्बानी देने का। कांग्रेस को ही वोट देता था, कांग्रेस ही उसको जेल में डालता था। 20 साल 30 साल के बाद फिर वो रिहा होता था तो बोलता था भाई ये तो कोई गुनाह ही नहीं किया था, कोर्ट उसका फैसला सुनाया, बाइज्जत बरी कर दिया। तो मुसलमानों को कुर्बानी देने का तो आदत है, मुसलमान उसके लिए कुर्बान होता रहा। अब बात यह है, कांग्रेस फंस चुका है। कांग्रेस ये सोच रहा है कि बीजेपी तो अपना जो ये बना चुका है, अपना जो जमीन है वो बना चुकी है, और AIMIM अपनी जमीन बना रही है। वो जमीन ये बना रही है कि भाई जितने मुसलमान हैं उसके हक के लिए हम लड़े, वो हमें वोट करेगा तो हम उसके हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस ये सोच रहा है कि हमारा तो वोट कट रहा है, तो जहां जहां कांग्रेस लटक रही है, जहां जहां कांग्रेस गिर रहा है, वहां ये इल्जाम लगाता है कि AIM बीजेपी का टीम है, बीजेपी का बी टीम है, ये हमारा वोट कट कर रहा है। दोस्तों अभी जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था उसका मैं एग्जांपल दूंगा। महाराष्ट्र में ही आपको डिटेल मिल जाएगा कि बीजेपी का बी टीम है या वोट काटने वाला AIM है या नहीं है। वोट AIM नहीं काटता है किसी का, AIM का ही वोट कट जाता है, बल्कि वो कटवा देता है दूसरे पार्टी लोग। जो निर्दलीय खड़ा रहता है उसको अपने पार्टी में लेकर के AIM के सामने खड़ा करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ था 2014 में और 2019 में, 2014 में इलेक्शन हुआ था दोस्तों, 44 सीट पे अपने प्रत्याशी खड़ा किया था AIM ने, जिसमें से 2 सीट AIM ने जीता। 4 सीट ऐसा था दोस्तों जहां तकरीबन दूसरे नंबर पे आ गया AIM का प्रत्याशी। उसके बाद दोस्तों वो जो औरंगाबाद का सेंट्रल था वो एक सीट जीता था अपना AIM ने, और भाईकल्ला का, मुंबई भाईकल्ला का एक सीट जीता था वारिस पठान, वो 2 सीट था। उसके बाद दोस्तों यहां से आप चलिए
तो उस वक्त जो वोट मिला था 1.34% AIM को वोट मिला था। 2019 में कितना वोट मिला? 0.93, यानी वोट किसका काटा? AIM का। अगर AIM अगर वोट काटने वाला होता तो बीजेपी को फायदा होना चाहिए, तो बीजेपी का फायदा हुआ नहीं। बीजेपी और AIM जब हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन लड़ता है तो बीजेपी का 9 जो प्रत्याशी है म्युनिसिपैलिटी का वो 9 जीतता है और AIM का जो है 15 जीतता है। तो ये कैसे होता है? अगर बीजेपी के लिए अगर वोट अगर काटना होता तो कांग्रेस तो वहां खड़ा ही नहीं होता है। वहां का जो बल्दिया है, जो म्युनिसिपैलिटी है, वहां कांग्रेस खड़ा नहीं हुआ था। वो सिर्फ TRC था, TRS और बीजेपी और अपना AIM आई था। तो ये जो 3-4 पार्टी है वो खड़ा हुआ था। उसमें से बीजेपी ने 9 प्रत्याशी जीता, 15 प्रत्याशी जो है ना अपना AIM का जीता। तो मेरे कहने का मतलब बार बार जिस चीज को दोहराता है कांग्रेस कि ये बीजेपी का बी टीम है और वोट काटता है। वोट कैसे काटा? तुम तो खुद ही कंफ्यूज हो कि हम मुसलमान का वोट ले या हिंदू का वोट ले। तुम तो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो। पहले जितनी बार जीते हो वो बाय डिफॉल्ट जीते हो, उस वक्त कोई ऑप्शन ही नहीं था मुसलमान के पास। तो अभी ऑप्शन है, तो क्या आदमी मुसलमान एक तरफ नहीं हो सकता है? जब हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, तो क्या मुसलमान अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता है? कितना हक ना हक मार रहा है, मोब लिंचिंग हो रहा है मुसलमानों का। क्या आप दिखता नहीं है? मुसलमानों को जेल में डाल करके बाइज्जत बारी कर तो 20 साल 30 साल बाद, क्या वो अंधा है? दिखता नहीं है? मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, 2014 में कितना मुंबई में परसेंटेज वोट मिला AIM को और कितना परसेंट दूसरे को मिला। 2014 में दोस्तों नांदेड़ साउथ करके है, नांदेड़ साउथ एक एरिया है, वहां 2014 में AIM को मिला था 34,500 वोट। वो घट करके हो गया 20,000। 2019 में जब इलेक्शन हुआ तब 20,122 वोट बच गया। तो आप सोच सकते हो कि कैसे जो है ना AIM को लोग वोट काटता है। लेकिन दूसरे पार्टी वाला बोलता है कि AIM ही दूसरे का वोट काटता है। उसके बाद दोस्तों पारभानी में 2014 में 45,000 वोट मिला था, लेकिन 2019 में 22,000 वोट पे अटक गया। क्यों? क्योंकि यहां वोट इसका कट गया। जहां जो निर्दलीय वहां उस 2014 में खड़ा था वो BSP SP वहां अपने आदमी खड़ा किया। उसके बाद दोस्तों मुंबई देवी में 2014 में 16,165 वोट मिला था, 2019 में 6,000 पर अटक गया। तो आप सोच सकते हो कि इसके पीछे कौन लगा हुआ है। अगर AIM अगर दूसरे के पीछे लगता है तो दूसरे का वोट घटना चाहिए, तो इसका वोट क्यों घटा? तो वोट परसेंटेज जो होता है, हर आदमी कैलकुलेशन करता है, कोई भी पार्टी वाला हो, कि हमारा जो पिछले बार आया था इलेक्शन में वो इस बार कितना आएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर AIM किसी दूसरे के लिए अगर लड़ता है तो फिर उसका वजूद क्या है? उसका तो वजूद ही नहीं हुआ। ये अफवाह है दोस्तों। आप लोग जो है ना AIM को सपोर्ट कीजिए और बिहार में जिताइए, और अपने अपने जहां जहां AIM का जो प्रत्याशी खड़ा है सपोर्ट करके अपना जो वोट है उसको दीजिए और AIM को कामयाब कीजिए। अगर आपको लगता है कि AIM खराब है तो अगले 5 साल बाद आप उसको वोट नहीं दीजिए। ये मैं बोलता हूं दोस्तों। हालांकि मैं असद ओवैसी से कभी मैं मिला नहीं, लेकिन असद ओवैसी के बारे में जो मुझे पता है, मैं जानता हूं कि एक साफ सुथरा आदमी है। मुसलमानों में तो बहुत सारे चीजें होता है, कुछ लोग जमात के हिसाब से भी वोट देता है, कुछ लोग जाति के हिसाब से भी देता है। तो ये सब चीज नहीं करना है। जमात का वो साइड रखिए और एक मुसलमान के नाते आप ये सोचिए कि हमारे लिए वो लड़ रहा है तो हम उसको वोट करें। अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे जो अभी फिलहाल जो भाषण दिए थे अभी, उसने सारे त्योहार के नाम गिना दिए, लेकिन सामने बकरीद आ रहा है, बकरीद नहीं कहा। क्योंकि पता नहीं उसको वोट भी तो देखना है ना। अगर बिहार में जो लिट्टी चोखा खाना है तो वो भी तो देखना है कि बिहार जाके लिट्टी चोखा खाना है। चाहे वो नीतीश कुमार जी को DNA टेस्ट कराने के लिए बोल दे, वो अलग बात है। DNA टेस्ट कितनी बड़ी गाली है, इस चीज को कोई नहीं देखता है कि DNA टेस्ट मतलब, खैर छोड़िए, वो डिटेल में नहीं जाना है। DNA टेस्ट कराने के लिए नीतीश कुमार को बोल दिया, फिर भी नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा, उसी के पार्टी में फिर चला गया। नीतीश कुमार ने मिट्टी में मिल जाएंगे, पता नहीं आसमान में मिल गए। तो मिट्टी में मिलते मिलते वो आसमान पे मिलने लगे, तो आसमान में मिल गए तो अब हमारे जितने मुस्लिम है वहां फिर
फंस गया, क्योंकि उसको जो वोट दिया गया था वो बीजेपी से कट होने के लिए वोट दिया गया था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, AIM एक सही पार्टी है, कोई दाग नहीं है इस पे, कुछ इसके अंदर खराबी नहीं है। और आप जितने भी भाई है, बंधु है, सब आप AIM को सपोर्ट कीजिए। इसके अंदर जातिवाद नहीं है, चाहे वो दलित हो। अभी महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ था, 44 प्रत्याशी में से आधा से ज्यादा तकरीबन हिंदू थे, दलित थे, यानी सारे समाज को लेकर चलने वाला है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि मुसलमान अच्छा है, हिंदू अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा काम करेगा वही अच्छा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारे लिए अगर कोई अच्छा काम करता है तो मेरे लिए वही अच्छा है। थैंक यू दोस्तों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।